Hello everyone, this is Rupesh Mishra and I welcome you all to your channel that is Math Path। देखिए भाई, जो हम लोग लास्ट में अभी तक हम लोगों ने अपना जो रिंग थ्योरी है उसका फर्स्ट चैप्टर पूरा ख़त्म कर लिया है। ठीक है, उसके 11 वीडियोस ऑलमोस्ट पूरे हो चुके हैं। उन सब के डिजिटल पीडीएफ टेलीग्राम पे और हैंड रिटन पीडीएफ कल ही मैंने पोस्ट किया है, जो कि ऑलमोस्ट 34 पेजेस का है, वो भी मैंने पोस्ट कर दिया है। साथ ही साथ सबके लॉन्ग आंसर भी हैं उस पीडीएफ में, क्योंकि अभी जो आप लोग का फॉर्मेट है हो सकता है वो चेंज हो थोड़ा सा। जहाँ तक मुझे लगता है अभी तक फॉर्मेट में क्या होता था, 40 MCQs होते थे और जो जिसे मिड टर्म बोलते थे आप लोग, सॉरी एंड टर्म इसे बोलते थे, और जो लॉन्ग आंसर्स होते थे 6 दिए होते थे जिसमें से 3 करने होते थे। आई एम टॉकिंग स्पेशली अबाउट द DDU यूनिवर्सिटी एंड द कॉलेजेस रिलेटेड टू दैट। ठीक है, सो और भी जगहों पे अलग अलग कहीं कहीं 70 MCQs आते हैं कुछ, और कहीं कहीं लॉन्ग थोड़े ज़्यादा हैं, तो कोई बात नहीं है। हम लोग जो इस चैनल पे पढ़ रहे हैं, हमारे चैनल पे पढ़ रहे हैं, वो पूरा हाइब्रिड पढ़ रहे हैं, हाइब्रिड प्रोग्राम, मतलब पूरा लॉन्ग और पूरा MCQ, कुछ छोड़ा नहीं जा रहा है। तो वो जो फर्स्ट यूनिट है, जैसे फर्स्ट चैप्टर भी आप कह सकते हो, तो रिंग, फील्ड और इंटीग्रल डोमेन हम लोगों ने पूरा पढ़ा है। उसमें 11 वीडियोज़ हैं और 35 पेजेस की ऑलमोस्ट एक PDF नंबर 1 थी वो। एक PDF अभी आपको और भी मिलेगी लगभग 15 पेजेस की, वो तब जाकर वो चैप्टर ख़त्म होगा, उसके नोट्स तैयार हो रहे हैं। ये चैप्टर 2 का आज ये दूसरा वीडियो पढ़ रहा है। एक वीडियो मैंने कल डाला था, ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने जो सबरिंग होता है और सबरिंग से रिलेटेड जितनी कुछ थ्योरम्स थी वो की थी। आज हम लोग उसका फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। सो ठीक है, देखा जाता है क्या है। शो दैट द सेट ऑफ मैट्रिसेस, कह रहे हैं कि इस टाइप के जितने मैट्रिसेस जिसमें पहली एंट्री A B और दूसरी एंट्री, दूसरा रो में जो एंट्री है वो 0 और C है। ठीक है, कह रहे ऐसे जितने भी मैट्रिसेस बनते हैं इज़ द सबरिंग ऑफ आ रिंग ऑफ 2x2 मैट्रिसेस। कह रहे कि जितने भी 2x2 मैट्रिसेस हैं टोटल, उनको अगर उनमें से हम सिर्फ ऐसे वाले मैट्रिसेस उठा लें तो ये वाले मैट्रिक्स का जो सेट बनेगा वो उसका सबरिंग होगा। सबरिंग आपको पता है, सबरिंग में सारी की सारी रिंग की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। स्पेशली हमें क्या क्या प्रूव करना होता है, थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूँ। सबसे पहला वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में क्लोज़र होना चाहिए, सबसे पहली बात है ना। उसके बाद क्या होना चाहिए, स्टेबल ग्रुप की बात कर रहा था तो फिलहाल उसी को प्लस इंटू कह सकते हो आप। अब सिंपल सी सारी चीज़ें समझो कि प्लस और इंटू केस में वो क्लोज़र होना चाहिए। दूसरा, ज़ीरो एलिमेंट फॉर एडिटिव आइडेंटिटी कह सकते हो आप, ये उस सबरिंग में बिलोंग करना चाहिए। अगर x बिलोंग कर रहा है सबरिंग में तो -x भी बिलोंग करना चाहिए, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि एडिटिव इन्वर्स भी बिलोंग करना चाहिए। ठीक है भाई, इतनी प्रॉपर्टीज़ हमें बात करनी होती है, तो यही सारी चीज़ें बात करनी है हम लोग को इसमें भी। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए एक काम करते हैं, जो हम रिंग लेट करने जा रहे हैं, जिस रिंग का ये एलिमेंट है वो रिंग हम R से डिनोट कर देते हैं। लेट R बी द रिंग सच दैट, जहाँ पर R जो है हमारा कुछ इस तरीके से डिफाइंड है। R, यहाँ R फॉर रियल नंबर नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, R जो हमारा कुछ इस तरीके से डिफाइंड है कि ये उन एलिमेंट्स को रखता है जो कुछ इस टाइप के हैं। यू कैन से दैट X Y Z W, मतलब सारे के सारे 2x2 एलिमेंट्स को ये रखता है। ठीक है, फॉर ऑल X Y Z W जो होगा, यहाँ पे कहीं भी कोई बात तो नहीं लिखी है, क्या बात नहीं लिखी है कि ABC जो है वो क्या है, तो हम रियल नंबर लेके चलेंगे, तो इसे यहाँ पे भी हम रियल नंबर ले लेते हैं। ठीक है, रियल, और रियल को आपको पता है हम लोग कैसे बनाते हैं, डबल लाइन करके, जैसे कि दिखे रियल कुछ अलग टाइप। ठीक है, ये है। एंड जो हमारा जो सबरिंग है, मतलब सबरिंग नहीं, सेट कह सकते हो आप। ठीक है, सेट लिखा हुआ ना, सेट ऑफ मैट्रिसेस, उसे हम S ले लेते हैं। एंड जो हमारा S है उसे हम ये लिख लेते हैं, लाइक जो हमारा A है, B है, 0 है, C है। ठीक है, यहाँ पे भी फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि जब कुछ नहीं बोला जाता तो हम लोग सबसे बड़े से बड़ा सेट लेते हैं। हालांकि सबसे बड़े से बड़ा सेट तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, बट वी विल टॉक इन दिस मैनर। कॉम्प्लेक्स नंबर वो आपको मेरे ख्याल से लास्ट सेमेस्टर में मिलेगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, तो यहाँ पे उसकी बात नहीं होगी। तो अभी जब हम लोग बात कर रहे होते हैं ग्रुप थ्योरी की, then most probably we are talking about the real numbers, if it is not unless asked about the complex number then। ठीक है,
तो चलिए आगे देखते हैं। आर हो गया, एस हो गया। अब एस के अंदर के एलिमेंट्स लेते हैं और चीज़ों को प्रूव करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए लेट करता हूँ एक चीज़, लेट 2 एलिमेंट ले लेते हैं। ए है ना, देखिए A1 B1 0 C1, एक ये ले लिया, और कॉमा A2 B2 0 C2 बिलोंग्स टू S। ठीक है, अब इसमें बिलोंग कर लिया। अभी मैंने क्या बोला, देखो भाई, अगर आपका मन है कि दोनों में एडिशन का केस, देखिए भाई एक चीज़ और थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, वैसे आपको बताया मैंने लेकिन फिर भी एक बार बताना चाहूँगा कि जो 2 एलिमेंट जो हमारे होते हैं, जैसे मान लेते हैं ये पूरा एक एलिमेंट है और ये भी एक आपका एलिमेंट है, मान लीजिए कैपिटल ए कैपिटल बी, और आपको दोनों का एडिशन का क्लोजर प्रूव करना है। तो आपको पता है कि अगर याद होगा आपको कि x बिलोंग करता है अगर एस में, तो माइनस एक्स बिलोंग करता है एस में, तो आप इसको और इसको ऐड कर सकते हो, दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज़ को। लाइक आप क्या कर सकते हो, a माइनस बी अगर बिलोंग कर जाए एस में, तो ये दोनों ही प्रॉपर्टीज़ को अपने अंदर रखता है। कैसे भाई, देखिए माइनस है, इसका मतलब माइनस में बिलोंग कर रहा होगा तभी हो रहा होगा। और एक बात बताएं आपको, क्या आप इस पूरे एक्सप्रेशन को ऐसे नहीं लिख सकते हो a प्लस माइनस बी? तो बात समझ में आई, लेकिन मैं इस समय अलग अलग करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, देखिए, तो देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, ऐड करने जा रहा हूँ। ठीक है, सो A1 B1 0, तो भाई देखिए ऐड करेंगे, आपको पता है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं, A1 प्लस A2 B1 प्लस B2 C1 प्लस C2 0 प्लस 0 0। अगर मैं एक बात बताऊँ आपको, तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि A1 A2 B1 B2 C1 C2 तो बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर में। तो ऐसे ही फॉर ऑल A1 प्लस A2, ठीक है, ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ, कॉमा B1 प्लस B2, क्योंकि वो सारे के सारे अलग अलग जब रियल नंबर्स हैं तो उनका एडिशन रियल नंबर्स का भी तो एक रियल नंबर होता है। क्यों भाई, ये भी एक रियल नंबर होगा ना? ठीक है भाई, तो अगर ये रियल नंबर है तो ये क्या है, हमारा बिलोंग करेगा, है ना? देन ये जो हमारा एलिमेंट आया है ये वाला A1 प्लस A2, तो ये भी तो बिलोंग कर जाएगा अपने एस में, है ना? तो एस में बिलोंग कर गया, इसका मतलब क्या, हैंस क्लोजर, हैंस क्लोजर। क्लोजर तो हो गया एडिशन के केस में। अब मल्टीप्लिकेशन का केस दिखा देते हैं, ऑल्सो इनका मल्टीप्लिकेशन करने जाते हैं। ठीक है, चलिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं। A1 0 B1 C1 इंटू A2 0 B2 C2, मल्टीप्लाई करिए। जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मल्टीप्लिकेशन करना आना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो थोड़ा ध्यान से देखिए, ये जो पार्ट होता है पहला कॉलम इधर जाके पहली रो में मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, कैसे, जो जिसके ऊपर आएगा उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और बाकी के साथ ऐड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए कर देते हैं। तो होगा क्या, तो आएगा क्या भाई, A1 के साथ A2 आएगा, A1 A2 मल्टीप्लिकेशन में, और ये जो जीरो होगा वो B1 में जब मल्टीप्लाई होगा तो जीरो कर देगा, प्लस जीरो लिख दो, या कोई दिक्कत नहीं, लिखने की ज़रूरत ही नहीं। फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इस पर, आपको पता है कैसे करते हैं भाई, A2 आएगा 0 पे और C1 आएगा 0 पे, तो कुल मिला के 0 हो जाएगा ये। फिर आई इसकी बारी, इसको जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, B2 जो आएगा वो A1 पे आएगा, तो यानी A1 B2, और प्लस जो B1 पे C2 आएगा तो B1 C2, और फिर यही मल्टीप्लाई आप यहाँ पे करोगे तो B1 आएगा 0, B2 0 पे आएगा और C1 आएगा C2 पे, तो B2 वाला तो 0 हो जाएगा, C1 C2 बचेगा केवल। तो देखिए हो क्या रहा है, फिर होने को बस ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा, फॉर्मेट वही निकल के आ रहा है। कैसा फॉर्मेट, कि भाई आप ये बताइए, लिखेंगे हम ये, फॉर ऑल A1 A2 कॉमा A1 B2 प्लस B1 C2 ब्रैकेट कर देना, और C1 C2 ये कहाँ बिलोंग करेगा, जब ये रियल में बिलोंग कर रहा है तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट इन सब, ये सब रियल होंगे। तो जो हमारा आंसर आया है वो बिल्कुल का सब फॉर्मेट देख सकते हैं आप, उसका फॉर्मेट जो आ रहा है बिल्कुल
अगर हम थोड़ी देर के लिए सोचें कि भाई ये पूरा A1 A2 ना होकर के सिंगल कोई A है, ठीक है, और ये कुछ भी ना होकर ये B है, और ये कुछ भी ना होकर ये C है, और ये तो जीरो है। देखिए प्लेस वाली जीरो रखनी चाहिए, क्योंकि बिलोंग कराने के लिए, क्लोजर होल्ड कराने के लिए फॉर्मेट उसका उसी के टाइप का होना चाहिए, और उसकी फील्ड के एलिमेंट वही होने चाहिए। जैसे फील्ड के एलिमेंट का क्या मतलब, अगर A1 B1 C1 A2 B2 C2 तीनों ये 6 के 6 एलिमेंट्स रियल नंबर्स हैं, तो ये ऑपरेशन लगाने के बाद भी रियल होने चाहिए। तो वो तो है ही, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, इसीलिए तो इसे क्लोजर बोला जाता है ना। तो लिख लीजिए भाई C1 C2 ये क्या होंगे, ये भी बिलोंग करेगा S में। तो क्या हो गया, हेंस क्लोजर फॉर प्रोडक्ट फॉर मल्टीप्लिकेशन, क्लोजर भी होगा। ठीक, आगे देखते हैं। फॉर ऑल, देखिए फॉर ऑल A B C, सॉरी C नहीं, यहाँ 0C, फॉर ऑल A B 0C belongs to S there exist -A -0 -B -C belongs to S। क्यों S में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि फॉर ऑल A, B, C belongs to real number there exist -A -B -C बिलोंग्स टू रियल नंबर। होता है कि नहीं बताइए भाई, होता है ना। इसका मतलब पॉजिटिव, आपने x ले लिया, x को बिलोंग तो करेगा ही, तो -x भी बिलोंग कर गया, ठीक है। तो हो गया काम अपना। हेंस S विल बी अ सबरिंग ऑफ R। क्लियर है, रिंग का ये एक सब रिंग है। बात समझ में आई कैसे प्रूव करना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार आपके सामने शो करना है। व्हाट टू शो दैट, यू हैव टू शो दैट कि भाई अगर एक सेट है जिसमें आपके सामने एलिमेंट लिखे हैं -3 -2 डॉट डॉट तो पहले लगा हुआ है, डॉट 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 -3 के -2 के -k 0 के 2 के 3 के डॉट डॉट डॉट, मतलब ये समझ लीजिए एक तरीके से इंटीजर का जो सेट होता है उसमें सभी का k मल्टीप्लाई कर दिया गया। जहाँ पे k कोई भी फिक्स इंटीजर है, तो k कुछ भी हो सकता है, k कैन बी एनीथिंग, k कैन बी 0 -1 +1, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इज़ द सबरिंग ऑफ द रिंग ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। आपको पता होना चाहिए जब भी किसी भी सेट में कोई नॉन ज़ीरो एलिमेंट मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो सेट पहले से छोटा होने लगता है, लेकिन जब ये इनफाइनाइट सेट में मल्टीप्लाई करते हो तो एक तरीके से छोटा भी नहीं बोल सकते, ठीक है, लेकिन सबसेट जरूर बोल सकते हो, ठीक है ना। सबसेट में भी इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए बात क्या करना है, अपने को सबरिंग प्रूव करना है, ठीक है। तो इसे कुछ लेट कर लेते हैं कि भाई लेट S, जो S है हमारा वो वही है जो ये दिया हुआ है, डॉट 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 -3 के -2 के -k 0 के 2 के एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब ये करना क्या है, कुछ नहीं करना है, तो हम दो कोई भी एलिमेंट उठा लेते हैं, या भाई यहाँ तो ढेर सारे एलिमेंट, इनफाइनाइट एलिमेंट्स, मैंने आप लोग को बताया जब इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो आप ऐसे तो लिख नहीं सकते, तो लेट कर लो, मतलब लेट तो लिखा ही है, एंड लगा लो, एंड मैं दो एलिमेंट ले लेता हूँ, लाइक एक ले लेता हूँ भाई, ए के ले लेता हूँ एंड बी के। क्यों ले रहा हूँ साथ में, ए और बी तो वो सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे, ये दोनों के दोनों बिलोंग करा ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बिलोंग करा ले रहा हूँ। और ये जो ए और बी है वो हमारे क्या है, नंबर्स ही है एक तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। अभी काम करते हैं, दोनों को सबसे पहले वही हमारी कंडीशंस लेनी है कि दोनों में हम एडिशन के लिए क्लोजर प्रूव करते हैं। ए के और बी के लिया मैंने, तो क्या हम के कॉमन ले सकते हैं, यस। तो वी आर लेफ्ट विद a + b एंड यू कैन टेक के एज पोस्ट मल्टीपल, तो के को मैं राइट हैंड साइड में ले लिया। अब ये बताइए ए और बी दोनों इंटीजर्स थे ना, फॉर ऑल आप कह सकते हो ए बी जो था यहाँ पे बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब यहाँ पे जब आप बताइए फॉर ऑल, यहाँ पे लिख सकते हैं a + b भी क्या होगा भाई, इंटीजर ही होगा ना,
इंटीजर होगा ना भाई, ए और बी जब इंटीजर है तो उनका एडिशन भी इंटीजर होगा, सिंपल सी बात है। तो बड़ी सिंपल सी बात यहाँ पे प्रूव भी हो गई कि दिस विल बिलोंग्स टू एस एज वेल। तो क्या हो गया, हैंस इट इज़ क्लोजर अंडर एडिशन, है ना, लिख सकते हैं हैंस क्लोजर अंडर एडिशन, हैंस क्लोजर। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। देखिए नाउ व्हाट, नाउ ए के को बी के में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इज इक्वल टू ए इंटू बी और के इंटू के। मैं क्या एक काम ये कर सकता हूँ, के भी तो इंटीजर ही है भाई, एक के को बाहर छोड़ दे रहा हूँ। तो कुल मिला करके आप ये बताइए, अगर मैं इसे लेट कर लेता, मतलब इक्वल टू सी के लेट कर ले रहा हूँ, वेयर सी इज इक्वल टू ए बी के, और ए बी के बिलोंग्स टू जेड इंटीजर्स। भाई ठीक है, ए भी इंटीजर है, बी भी इंटीजर है, फॉर ऑल ए बी के बिलोंग्स टू इंटीजर। भाई ए बी के अलग अलग इंटीजर है, उनका मल्टीप्लिकेशन भी इंटीजर होगा, क्योंकि भाई मल्टीप्लिकेशन करोगे तो दो इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन में आपको एक इंटीजर ही देता है, ये अंडरस्टूड है, पहले से हम लोग सीख चुके हैं। सो दिस विल बिलोंग एंड सी के बिलोंग्स टू एस, हो गया ना। तो भाई मल्टीप्लिकेशन का केस भी अपना हो गया, एस क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, देखिए भाई जो सेंटेंसेस है वो कभी मैं कुछ लिखता हूँ कभी कुछ, तो आप ध्यान रखिए कि भाई कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज़ और, अगेन वी कैन से दैट कि भाई ए के फॉर ऑल ए के बिलोंग्स टू एस देयर एग्जिस्ट माइनस ए के बिलोंग्स टू एस। क्यों भाई, नहीं है क्या? बिल्कुल है, बिकॉज ए कॉमा माइनस ए बोथ आर इंटीजर्स, इसलिए ये भी हो गया। तो क्या प्रूफ हो गया भाई, हो गया ख़त्म। हैंस इट इज़, हैंस एस इज सब रिंग, गॉट इट, लिख लीजिएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ आर प्लस इंटू बी आर रिंग शो दैट जेड आर के एलिमेंट कैसे हैं, एक्स जैसे, एक्स इसका एलिमेंट है जो कि रियल है। ठीक है, कह रहे कि वो ऐसे एलिमेंट है जिनमें वाई बिलोंग्स टू रियल के लिए वो ऐसी आइडेंटिटी को फॉलो करता है। वाई यहाँ पे सारे के सारे हैं, लेकिन जो हमारा एलिमेंट वो यहाँ लिखा जाता है कि एक्स ही हमारा मेन एलिमेंट है। ठीक है, तो x1 x2 ले लेंगे हम। ठीक है, y हमारा एक तरीके से चलेगा क्योंकि y बाद में लिखा, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू। ठीक है, इज़ अ सब रिंग ऑफ आर, आर मतलब ये रिंग का सब रिंग, और ये वाले आर का मतलब रियल नंबर, ध्यान रखिएगा। व्हाट हैपन्स टू जेड आर इफ़ आर बी द डिवीजन रिंग। ठीक है, डिवीजन रिंग तो अभी बाद में देखेंगे, पहले हम ये देखें कि इसमें क्या हम वो दो तीन चीज़ें जो हम एडिशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए और क्या नाम है नेगेटिव एलिमेंट्स बिलोंग करा पाते हैं नहीं। ठीक है, सो देखिए जेड आर तो गिवन है, मैं लेट करता हूँ, लेट क्या कर रहा हूँ, दो एलिमेंट ले रहा हूँ, लेट x1 बिलोंग्स टू जेड आर। ठीक है, जेड आर में अगर x1 बिलोंग कर रहा है बच्चों, तो इसके एलिमेंट कैसे होंगे, इसके एलिमेंट सेटिस्फाई कैसे करेंगे, x1y इज इक्वल टू y, x1 को ये सेटिस्फाई करेंगे फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, दो लेने पड़ेंगे, एक x1 एक x2, x2 बिलोंग टू जेड आर कर दे अगर हम। ठीक है, इम्प्लाइज दैट x2y इज इक्वल टू y x2 फॉर ऑल y बिलोंग्स टू आर। हम अपना काम करते हैं, क्या हमें दोनों को ऐड करना है, चलिए ऐड करते हैं। नाउ फॉर x1 प्लस x2 y इज इक्वल टू, तो हमें क्या करना चाहिए, पहले तो हमें मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए जैसा ये लिखा हुआ है, मतलब भाई अब पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, करिए ज़रा। तो ये x1y प्लस x2y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब जब ये गिवन है, ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन गिवन है बच्चों, तो गिवन है तो अच्छी बात है,
गिवन है तो यूज़ कर लेते हैं। x1 y की जगह पे yx1 लिख सकते हैं, x2 y की जगह पे yx2 लिख सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू अपना हो गया yx1 और ये हो गया yx2। अब दोनों में y कॉमन ले लेते हैं। देखिए तो लेफ्ट में क्या था अपना x1 प्लस x2y इज इक्वल टू, मैंने y कॉमन लिया था तो x1 प्लस x2 बचा था, क्यों भाई, ठीक। अब ज़रा ध्यान से देखिए, बिलोंग तो कर रहा है ना, ये तो बिलोंग कर रहा है, बिलोंग टू अपना क्या सेट क्या था, ZR है ना, यानी सॉरी ये थोड़े बिलोंग कर रहा है, ये तो कंडीशन हमारी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा x1 प्लस x2 बिलोंग्स टू हमारा जो ZR था। तो एडिशन के केस में तो क्लोजर हो गया, तो वी मस्ट राइट दैट वर्ड्स हेयर, हेंस क्लोजर अंडर एडिशन, है ना भाई, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नाउ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, x1 इंटू x2 करके y करते हैं। तो देखिए इक्वल टू, हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं इसको अपने मन से, भाई दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिया है। तो देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी तो होती है, क्योंकि भाई ग्रुप है ना। x2y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x2y को हम yx2 लिख सकते हैं उस फॉर्मूले की हेल्प से। फिर ब्रैकेट ट्रांसफ़र करेंगे, ब्रैकेट ट्रांसफ़र करेंगे तो ये x1y हो जाएगा और ये x2 रहेगा ही। फिर इसको हम क्या करेंगे, वही इक्वेशन की का इस्तेमाल करेंगे, तो y x1 हो जाएगा और y x1 हो जाएगा। तो इसको आप वापस से ब्रैकेट ट्रांसफ़र जैसे करोगे, सो देन यू विल गेट व्हाट, y x1 इंटू x2। तो एक तरीके से ये बिल्कुल वैसे ही हो गया कि y इधर राइट में था, इधर लेफ्ट में आ गया। सो अब समझ सकते हो, तो हम क्या लिख सकते हैं, हेंस क्लोजर अंडर, माय गॉड मेरा पेन वर्क नहीं कर रहा, अंडर प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अच्छा दोनों हो गया, अब नेगेटिव प्रूव कर दें, ख़त्म काम। लास्टली सबसे लास्ट में क्या करना है, लास्टली देखिए हम पॉजिटिव की बात करते हैं, फिर नेगेटिव इसमें सपोर्ट करा देते हैं भाई। देखिए x बिलोंग्स टू, अगर हमारा ZR में है, तो ZR में है अगर, तो ये चीज़ कहता है कि xy और yx के इक्वल होगा फॉर ऑल y बिलोंग्स टू R रियल नंबर, ठीक है। एक चीज़ यार गड़बड़ हो गया, नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक। तो ये बताइए अगर x ZR में बिलोंग करता है तो हम बात करने वाले हैं माइनस एक्स और साथ में y की, इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। हम देखते क्या होता है, ठीक है। तो क्या हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, माइनस तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है कि नहीं, माइनस तो साइन है, बाहर कर लो, माइनस एक्स वाई हो गया ये। अब उसको हम ये लिख सकते हैं क्या, वाई एक्स लिख सकते हैं, है कि नहीं। माइनस की बात है, माइनस तो अंदर भी जा सकता है, तो ये हो गया, लीजिए। तो आखिर इनइक्वालिटी तो होल्ड कर ही रही है, तो हम लिखेंगे फॉर ऑल माइनस एक्स बिलोंग्स टू ZR। तो नेगेटिव भी सपोर्ट कर गया, तो लिखेंगे क्या हम, हेंस ZR is a sub ring of R प्लस इंटू। अब एक चीज़ और जो बोला था इसने, क्या बोला था भाई कि अगर हम व्हाट हैपन्स टू ZR इफ़ R इज़ अ डिवीज़न रिंग, मतलब ये रिंग ना हो करके एक डिवीज़न रिंग हो। तो डिवीज़न रिंग क्या होता है, मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई है, चलिए मैं प्रॉपर्टी आपको याद दिला देता हूँ। तो भाई देखिए डिवीज़न रिंग यही था, डिवीज़न रिंग में ये भी एक तरीके की रिंग होती थी। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ रिंग इन विच वन और यूनिटी एलिमेंट बिलोंग्स टू R, ठीक है। यूनिटी एलिमेंट्स बिलोंग करता है, ठीक। नॉन ज़ीरो एलिमेंट अगर उसमें है तो उनका इन्वर्स भी बिलोंग करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
सो क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसको मैंने आपके लिए हेल्प के लिए लिखा है, ठीक। देखिए सो क्या करेंगे, लिखेंगे इफ़ जेड आर, नहीं सॉरी जेड आर के लिए नहीं, आर के लिए लिखा था ना, किसके लिए लिखा था क्वेश्चन में, एक सेकेंड देख लेते हैं। व्हाट हैपेंस टू जेड आर इफ़ आर बी द डिवीजन, ठीक है। आर अगर डिवीजन रिंग है तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए इफ़ जेड आर बी अ डिवीज़न रिंग, वैसे डिवीज़न रिंग को स्क्यू फील्ड भी बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इसे आप स्क्यू फील्ड भी बोलते हो, स्क्यू फील्ड, ठीक। तो क्या होगा, देन डेफिनेटली वन बिलोंग करेगा आपका, वन बिलोंग करेगा ना, वन बिलोंग करेगा आपका आर में, ठीक। अब वन बिलोंग कर रहा है तो ये बताइए फॉर ऑल वाई के लिए वन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स, ये तो ठीक है, परफेक्ट है ना, तो ये तो सही है। सो वन बिलोंग्स टू जेड आर, तो जेड आर जो है वो आपका रिंग भी होगा, यूनिटी एलिमेंट भी होगा, एंड अगर हम बोलें तो नॉन ज़ीरो, इफ़ एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो देन एक्स इन्वर्स अगर हम अप्लाई कर दें एक्स वाई के साथ, इधर भी और उधर भी, तो ये भी बात ठीक रहेगी, है ना भाई। तो ये क्या प्रूव करके दिखाएगा, तो इन्वर्स कैसे बिलोंग कर रहा है, देखिए इन्वर्स भी दिखाना होता है ना, तो इन्वर्स मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कुछ नहीं करना है, इसमें ब्रैकेट ट्रांसफ़र कर दो, इधर उधर कर दो खाली। तो भाई देखो एक्स इन्वर्स, और इसको एक्स लिख दिया मैंने, इधर वाई आ गया इज इक्वल टू, इधर कर देता हूँ एक्स इन्वर्स वाई, ब्रैकेट ट्रांसफ़र हो गया पहले। फिर क्या किया हमने काम किया, एक्स और एक्स इन्वर्स को अलग अलग कर दिया, है ना। तो लेफ़्ट में भी अगर हम लगाएं तो वाई लेफ़्ट में आ गया और एक्स इन्वर्स एक्स राइट में चला गया, लेफ़्ट में लगा दे रहे हैं, इज इक्वल टू, जब राइट में देखेंगे तो क्या होगा, राइट में फ़िलहाल ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एक्स इन्वर्स वाई और एक्स। अब देखिए इधर तरफ हम ब्रैकेट को हटा रहे हैं तो हो जाएगा वाई एक्स इन्वर्स, और ब्रैकेट ट्रांसफ़र मैंने कर दिया इधर उधर, और इधर बचा हमारा एक्स इन्वर्स वाई और एक्स। देखिए राइट कैंसिलेशन लॉ लग जाएगा अपना, क्योंकि एक्स इन्वर्स बिलोंग करता है, हट जाएगा। सो वाई एक्स इन्वर्स इज इक्वल टू एक्स इन्वर्स वाई। तो अब खुद सोचिए, है ना। तो विच शोज व्हाट, इससे क्या पता चलता है, और ऑल वाई बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट एक्स इन्वर्स बिलोंग्स टू जेड आर, ठीक है। तो एट लास्ट आप ये कह सकते हो कि अगर इफ़ आर बी अ डिवीज़न रिंग, तो आपने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ भी शो कर दी यहाँ पे, सॉरी आज थोड़ी राइटिंग गड़बड़ हो रही है, पेन थोड़ा सही चल नहीं रहा है मेरा। देन जेड आर बी अ फील्ड, ठीक है, फील्ड की सारी प्रॉपर्टीज़ ने शो कर दी। अब देखिए बात समझते हैं, देखिए ये एक तरीके से सबरिंग क्लियर हो गया पूरा। इसके बाद ये पहली एक्सरसाइज भी आपकी ख़त्म हो चुकी है। हम चाहेंगे आप जो आपकी बुक का सेकेंड चैप्टर या सेकेंड यूनिट का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है विच इज़ 2A, एंड यू हैव मैनी मोर प्रॉब्लम्स इन दैट, और यू हैव सम प्रॉब्लम्स इन दैट, तो उन्हें आप सॉल्व कर लें। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन सिंपली join telegram which will be pinned or given in the description में दिया होगा, and you have to simply join that group. And another conversation group of math for conversation, you must join that as well. There you can post those questions which you don't know how to write the answer. जैसे आप वहाँ पे पोस्ट करेंगे टेलीग्राम पे, I will definitely catch you within some hours, some couple of hours. I will definitely send you the answer, or many of your classmates or many of your same students in which are belonging to the same semester, they can send the solution if they are unable to send.
देन आई विल डेफिनेटली डू दैट। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि आपको अगर कोई क्वेश्चन आता हो, किसी बच्चे ने भेजा है, तो यू कैन गिव द आंसर, यू कैन डिलीवर द सॉल्यूशन, आई विल चेक दैट आउट। मैं आपकी भी गलती बता दूंगा और सामने वाले को भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, और दूसरे को अगर आता होता है तो आपकी क्वेरी का आंसर वो दे देता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और भी है, बिना किसी का आंसर चेक किए मैं उस पर ये नहीं कहता कि हाँ लिख लो। ठीक है, मैं पहले चेक करता हूँ, फिर उसके बाद बोलता हूँ कि हाँ आंसर सही है, तो जिसको चाहिए होता है वो अपना यूज़ कर लेता है। सो फॉर दैट यू हैव ईच एंड एवरी कॉर्नर कैच्ड अप। आप सब कुछ कर सकते हो, सारे वीडियोस से आपके कॉन्सेप्ट पर ख़त्म हो जाएंगे, हैंड रिटन नोट से सब कुछ मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चन जो रह जाते हैं वो मैं इसलिए भी छोड़ता हूँ कि आप लोग उसे लगाएं। ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, और लॉन्ग वे में इस बार पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्पेशली जो हमारे DDU के बच्चे हैं उनकी जो कुलपति जी बदल गई हैं, वो लखनऊ यूनिवर्सिटी की हैं, और उन्होंने, मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे पता चला इंटरनली, वो पक्का है इस बार थोड़ा सा मुझे लगता है पैटर्न बदलेंगी, और लॉन्ग आंसर जो 6 में से 3 करते थे आप लोग, वो ज़्यादा हो सकते हैं, 8 या 9 हो सकते हैं। सो प्लीज़ लॉन्ग आंसर को पहले, अभी जो मैं वीडियोस डाल रहा हूँ तो उसे आप अच्छे से पढ़ें। MCQ तो आप जानते हैं कैसी वीडियोस पढ़ती हैं, जो कि काफ़ी अच्छी होती हैं, काफ़ी सारे शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं उसमें, और नो डाउट आपको बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स इसमें भी मिलेंगे, लीनियर अलजेब्रा में भी मिलेंगे, और जो हम लोग आगे डिफरेंशियल ज्योमेट्री और आपका टेंसर एनालिसिस उसमें भी मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को देखिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, आपको अच्छा लगे कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक्सरसाइज सब फील्ड के बारे में पढ़ते हुए मिलेंगे हम लोग। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने प्यारे से चैनल रुपेश मिश्रा के साथ मैथ वैथ पर। थैंक यू।